रिलेटेड कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, कुछ समझ आ रही है अगर मेरी बात, तो आप पूछ सकते हो, कुछ नहीं समझ आया तो भी पूछ सकते हो। जब भी आपके अगर बच्चे 18+ हैं तो आप उनके इनकम टैक्स रिटर्न भरनी शुरू करो। कुछ भी उनका सोर्स ऑफ इनकम, बेस्ट तो ये रहता है ट्यूशन इनकम या पार्ट टाइम जॉब, कुछ ऐसे करके दिखा दो आप। अगर जो आपके जो स्पाउसेस हैं अगर वो बिजनेस में हैं तो आप उनको भी आइडिया दे सकते हो कि वो बच्चों की रिटर्न भरनी शुरू करें। बिजनेस शुरू करते हो आपने फादर से, ब्रदर से, जिनका कोई बिजनेस है या खेती है। एग्रीकल्चर में जितना पैसा होता है सारा वो कैश होता है, बट कैश को बाद में डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है तो आप बिल्कुल कैश दिखा सकते हो अपने खाते में। अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस में है या एग्रीकल्चर में है तो उनको बोलो कि हर महीने मेरे खाते में ना 8-10 हज़ार कैश जमा करा दो। बट आई अज्यूम आप सारे 18+ हो। जब 18+ हो जाते हैं तो हम टेक्निकली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के काबिल हो जाते हैं। आप में से कितनों ने पैन बनवा लिया अपना? जस्ट वन स्टूडेंट। को थॉटफुली और सोच के, फ्यूचर का सोच के प्लान करते हो जो आप फैकल्टी है, या सिंपल जो आपको सैलरी मिली फॉर्म 60 मिला उसके अकॉर्डिंग भर दिया और खत्म किया। ज्यादातर हम ऐसे ही करते हैं। और अब इस समय जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इतना ज्यादा हाईटेक हो गया है कि अगर आप मुझे अपना कुछ नहीं भी बताओगे इनकम कि मेरी इतनी है तो मैं आपके पोर्टल पे से मुझे सब कुछ आ जाएगा, पता लग जाएगा कि आपकी कहाँ इन्वेस्टमेंट है, आपने कौन सी कार ली है। उनके मुनीम या अकाउंटेंट्स जो भी उनको बताते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और कहीं ना कहीं जाके लीकेज हो जाती है अकाउंट्स में से। लीकेज जैसे पानी लीक करता है, टंकी खाली हो जाती है ना, वैसे अकाउंट्स हमारे बिजनेस में से भी अगर पैसा धीरे धीरे करके लीक होता रहेगा तो एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास फंड्स नहीं रहेंगे, लिक्विड फंड्स। और आप सब समझ सकते हो कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, कैश। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए अकाउंट्स की नॉलेज बहुत जरूरी होती है। इनफैक्ट हम तो बोलते हैं कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं कि उनको थोड़ी सी अकाउंट्स की नॉलेज लेनी चाहिए। मेरा जो एक मेन यहाँ पे टॉपिक है वो है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अब बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, बट या बिजनेस, आपको बिजनेस की एक समझ आ जाती है क्योंकि बिजनेस एक सफल बिजनेस या सफल एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसको अपने बिजनेस के अकाउंट्स की समझ हो। और अकाउंट्स की समझ जो बीकॉम के स्टूडेंट्स को होती है डेबिट क्रेडिट की, वो किसी और सब्जेक्ट में नहीं होती। तो अगर आप कोई एसेट खरीद के बिजनेस शुरू करते हो तो आपको कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये पैसा कहाँ से आया। वैसे मैं आपको थोड़ी सी कुछ ये गलत बातें भी हैं। जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी कैपिटल कैसे बनाता है? अगर कोई बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता है तो आप देखोगे आपके घर में हर जैसे बच्चा 18 साल का होता है सबकी रिटर्न जाती है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं होती। उसमें आपने कहा कि मेरी जो टर्नओवर है वो 15 लाख है, 20 लाख है, उसमें सरकार कहती है मिनिमम 8% प्रॉफिट दिखाना है। अगर आप 70 लाख भी दिखाओगे और उसके ऊपर 8% भी दिखाओगे तो आप 70-80 हजार पर एकड़ दिखा सकते हो। नहीं वो मैडम दिखा दी, मैं ये कह रहा हूँ उसके साथ कंबाइन होगी। हाँ जी सर, वो सिर्फ एक पर्सन इज सैलरीड एज वेल एज गेटिंग इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। हाँ फाइन। तो क्या फिर उसका वो उसका सर एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, मैं वही कह रही हूँ। सपोज सैलरी आपके 10 लाख है, एग्रीकल्चर आप इनकम 18 लाख है, तो 18 लाख को देखा जाएगा तो स्लैब कौन सी आती है, तो टैक्सेशन रेट में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो क्या होगा कि 18 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा 10 लाख के ऊपर ही, पर ये हो सकता है कि हायर रेट से लग जाए, उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। बट दिखानी चाहिए। हम लोग यही सोचते हैं कि अरे एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर तो टैक्स लगता नहीं तो मत दिखाओ, पर आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कैपिटल कम कर रहे हो। तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम दिखानी चाहिए। इसीलिए मैं आप स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते तो उनको बोलो कि भरें, तो आपके बेनिफिट में भी है। अगर वो अभी से भरना शुरू करेंगे, कल को 2-3 साल बाद आपने का कोई बिजनेस सेटअप करना है तो पहले तो पेरेंट्स की रिटर्न ही देखी जाती है, साथ में उनको गारंटर बनाया जाता है।
बट स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है कि अगर वो अभी से रिटर्न भरनी शुरू करते हैं तो आपकी कैपिटल बच जाएगी। आपके पेरेंट्स नहीं भरते तो आप उनको हाईलाइट कर सकते हो, उनको नॉलेज दे सकते हो कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना कोई गलत काम नहीं है, उससे डरने की भी जरूरत नहीं है। कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरने से इनकम टैक्स वाले आपके घर नहीं आएंगे। फिर वो आपकी कहते हैं तो हम इसको इनकम ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। तो अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरी होगी, उसमें अगर एग्रीकल्चर की इनकम भी दिखाई होगी, तो आप कह सकते हो कि ये जो मैंने पैसा जमा कराया है ये मैंने ओवर द ईयर्स कमाया था। वो पूछ सकते हैं आपसे कि आपने एफडी बनवाई है, कहाँ से बनवाई, कैसे बनवाई। तो अगर आप उनको कहोगे जी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं पैसे अर्न करता हूँ, तो कहेंगे पैसे अर्न करते हो तो रिटर्न क्यों नहीं भरी आप। ठीक है, तो 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है, बट जिसकी 3 लाख से ऊपर है इनकम साल में, उसके लिए मैंडेटरी है। पर बहुत लोग इस कंसेप्शन में रहते हैं कि भाई मेरे तो टैक्स लगना नहीं है तो मैं रिटर्न क्यों करूं। आजकल बाहर जाने की बहुत होड़ है, फॉरेन जिसको देखो वो फॉरेन जा रहे हैं। और बहुत सारे मैंने लोग देखे जो अपने ज़मीन बेच के 25-30 लाख रुपए खर्च के लगे हुए हैं कि बच्चों को बाहर भेजें। ज़मीन तो है उनके पास, बट उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होती। फिर वो फाइन दे के 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार फाइन दे के पिछली रिटर्न भरवाते हैं। अगर आपने कंटिन्यूस लेवल पे आपने रिटर्न्स भरी हैं, अभी लगता है कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, बट ओवर द इयर्स आपको लगेगा कि ये बहुत ज़रूरी थी, काश मैंने 18 साल की उम्र से रिटर्न भरनी शुरू की हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर अभी से आप भरनी शुरू कर दोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पेरेंट्स नहीं भरते उनको भी बोलो कि रिटर्न भरें, कम की भरें। और अगर थोड़ा सा आजकल बच्चे तो टेक्निकल ज़्यादा होते हैं, ऑनलाइन भरे जाते हैं सारे फॉर्म, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना कि उनको क्या है। आई थिंक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और उसमें फॉर्म्स अलग अलग होते हैं कि अगर आप सैलरी वाले हो तो कौन सा फॉर्म भरोगे, और वो सेल्फ गाइडिंग होता है, तो अपने आप आपको ले जाएगा उस पर कि आप सिर्फ अपनी इनकम भर दो। फॉर्म जो सॉफ्टवेयर होता है या यूटिलिटी होती है वो अपने आप फॉर्म उठा लेती है कि आपके ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए उसमें कोई मुश्किल नहीं आती। 5 हेड्स तो पता है इनकम के या नहीं? अच्छा, फाइनल ईयर का तो स्टूडेंट्स है नहीं, इनकम टैक्स तो आई थिंक फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। तो बट आपकी जो इनकम का सोर्स होता है मेन होता है सैलरी से, या आप ब्याज से कमाते हो, इंटरेस्ट वगैरह से, एग्रीकल्चर इनकम होती है, बिजनेस इनकम होती है, एक होती है कैपिटल गेन जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है सबको। शेयर मार्केट सुना है? आजकल उसमें सब लोग बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो करते हैं? कर रहे हो ट्रेडिंग कहीं कहीं जाके, क्योंकि वो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत लुक्रेटिव लगती है कि बहुत आसान है ट्रेडिंग करने। अगर दिन के 100 रुपये भी बन गए ना तो वो लगता है कि बड़ा अच्छा है, पर उसमें एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, और वो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होता है 15% से शॉर्ट टर्म, सीधा का सीधा। और ड्रीम 11 पे पैसा लगाते हो आप? नहीं? गुड। कोई और गेमिंग ऐप पे? अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये सारी चीजें जो आप करते हो ना मोबाइल के थ्रू या नेट के थ्रू, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होती है। अगर आपका किसी का पैन हो तो मैं 1 मिनट में बता सकती हूँ यहाँ पे देख के लॉगिन करके कि आपने कोई गेम में पैसा लगाया है, शेयर्स में पैसा लगाया है, कुछ भी आप इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स साइट से मिल सकती है। तो इसलिए ये तो सोचना मत कभी भी कि मैंने ड्रीम 11 खेला, मैंने शेयर्स में पैसे लगाए तो मेरा किसी को नहीं पता। हाँ, आपके पेरेंट्स को हो सकता है मम्मी पापा को ना पता लगे, बट वो बैठा है वहाँ पे पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको सब पता लग रहा है। और जहाँ एक सर्टन लेवल से ऊपर होएगा आपका ये सारी ट्रेडिंग्स डीलिंग्स, वो आपको नोटिस भेज देगा घर पे। तो उससे बचने के लिए तो सबसे पहले रिटर्न भरनी शुरू कर दो, ताकि कल को ये बता सको कि ये पैसा कहाँ से आया आपके पास लगाने के लिए। सारी चीजें जो हैं आधार और पैन बेस्ड हैं। तो शॉर्ट वीडियोस उन्होंने एक बारी में काट लिया बिना इन्फॉर्मेशन के, ये सिर्फ आपके पासबुक में एंट्री है या आपको एक मैसेज आया कि आपके अकाउंट से इतना पैसा डिलीट हो गया, बैंक जाके पता किया तो दैट वाज शॉर्ट वीडियोस। लेकिन अब वो वापस भी आ गया है, तो वो क्या चीज़ है? देखो कई बार ना बैंक वाले भी गड़बड़ कर जाते हैं।
वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने एक दिन के लिए भी 10 खातों से 1-1 लाख रुपया निकाल लिया अगर शॉर्ट टीडीएस के नाम पे, और आपको 4 दिन बाद वापस भी कर दिया, तो इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। नहीं तो उससे मैनेजर से लेना चाहिए कि ये क्यों आपने काटा, रीजन आप कर सकते हो आरबीआई को कंप्लेंट, क्योंकि जो हवाला के केसेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, तो इसका मतलब बनता ही नहीं था, ठीक है ना, वो बनता ही नहीं था। फिर वो बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ झोल है, क्योंकि कई बार आप वैसे भी देखोगे, आपकी कोई मेड या कहती होंगी वो कि हमारे खाते में पैसे आए और चले गए, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं पार्क कर देते हैं पैसा, किसी का हवाले का पैसा आया होता है ना, मतलब जिसको उन्होंने, क्योंकि फेमा की गाइडलाइंस है कि आप इतने से ज़्यादा पैसा बाहर से नहीं आ सकता, तो अगर किसी का ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या करते हैं, बैंक वाले मिली भगत करके जो डोरमेंट अकाउंट्स होते हैं, मतलब जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते, अब हर कोई तो इतना विजिलेंट नहीं होता ना अपने अकाउंट के, तो उनके अकाउंट्स में पार्क कर देते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा, 6 लाख किसी में, 4 लाख किसी में, फिर बाद में वो आप पूछने जाओगे ये पैसे किस चीज़ के हैं, तो वो फटाफट कहेंगे नहीं वो ना गलती से आपके खाते में आ गए। ऐसे कैसे, जब IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर होता है, तो ऐसे किसी के गलत खाते में और नाम भी होता है, इन 3 चीज़ों के बिना तो आप कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो गलती ऐसे नहीं होती, वो जान के बैंक वाले करते हैं। तो अगर आपके किसी लोन के साथ हुआ है तो आई वुड एडवाइज यू कि एक बार ही RBI को एक मेल डाल दो। हमें खुद ही नहीं पता होता अपने राइट्स की, अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो हम कहाँ कंप्लेंट करें, नॉर्मली जाते हैं बैंक वाले कहते हैं नहीं जी ये नहीं हो सकता, तो अगर नहीं हो सकता तो आप उसको बोलो या आप मुझे लिख के दे दो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो अपने आप फिर करेगा। ये बहुत कॉमन है आजकल, सब चीज़ ऑनलाइन होने के कारण इस तरह के फ्रॉड्स हो जाते हैं थोड़े से, तो आपका पैसा भी इधर हो जाता है, बट फिर वही बात आ जाती है, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी हुई है ना, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स को भी मेरी एडवाइस यही है, और आप कल को अपनी क्लासेस में जाओगे तो आप स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो कि पैन अप्लाई करके अपनी रिटर्न्स भरें। सिर्फ सैलरी वाले हैं जिनको कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैडम थोड़ा कंपनी रिटर्न्स के बारे में, कंपनी फॉर्म रिटर्न्स, हाँ जी, ओके। कंपनी फॉर्मेट वो होता है, आप सब स्टूडेंट्स कॉमर्स के पहचानते हो कि जहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं कंपनी बनाने के लिए, ठीक है। कंपनी की जो रिटर्न है वो 30 नवंबर तक जा सकती है, इनकम टैक्स रिटर्न, बट कंपनी के 2 ऑडिट होते हैं, एक उसको इनकम टैक्स में रिटर्न भरनी होती है, और एक कंपनी को रेगुलेट करता है कंपनी लॉ बोर्ड, जिसे हम CLB कहते हैं। एक रिटर्न कंपनी लॉ बोर्ड को भेजनी होती है जो CS भेजती है, ROC भी बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सबसे बड़ी एक एडवांटेज तो ये है कि कंपनी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट वहाँ पे जो हमारा पेपर वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपनी। हालांकि रिटर्न में जो उसकी अलग होती है, उसकी ITR 7 जाती है कंपनी की, और नॉर्मल बिजनेस की ITR 5 जाती है। वैसे ITR भरने में कोई कंपनी का वो नहीं होता कुछ, उसमें शेयर होल्डिंग वगैरह देनी होती है, बट अगर उसमें आप कोई लोन ले रहे हो या किसी को लोन दे रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन ROC को देनी। सैलरी वाले TDS में आते हैं, क्योंकि आप जो GST अलर्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सर्विस वाले होते हैं ना, वो गुड्स दे रहे ना सर्विसेज, ठीक है, उनकी वो जो आती है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आता है। वैसे उससे कम का लेना चाहे मैडम वो भी ले सकती है। हाँ, आप पहले दिन से ले लो GST। कई जगह रिक्वायरमेंट होता है मैंडेटरी कि आप अगर सपोज कोई बैंक में आप काम करना चाहते हो, जैसे ये जो जनरेटर वगैरह सप्लाई करते हैं, उनकी टर्नओवर इतनी तो होती ही नहीं 40 लाख की, पर वो बैंक कहता है कि नहीं आपका GST नंबर होना चाहिए। कहीं कहीं रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट दे देता है, नहीं तो कई लोग बड़े वो होते हैं कि भाई मेरे को काम GST के बिना करना ही नहीं है। अच्छा, फिर अब जो करंट अकाउंट खोलना ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक तो MSME का सर्टिफिकेट चाहिए होता है ज़रूरी, और दूसरा वो कहते हैं कि या तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ले आओ या GST ले आओ। तो जो लेबर डिपार्टमेंट है वो बड़ा मुश्किल, वहाँ से बड़ी मुश्किल से मिलता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो लोग सोचते हैं कि GST ले लो वो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंडेटरी होता है GST। Thanks to our resource person, Ms. Deepti, who has enlightened our students with the knowledge about accounts, documentation, and filing of return.
I hope every student would follow your advice, ma'am. I would like to thank our senior faculty who have taken out their precious time to attend this workshop. In the end, I would like to thank students for being a very sincere audience. Thank you everyone and happy Children's Day to our dear students. Thank you all.